ये यूनिट 8 है। यूनिट 8 का सेकंड लेक्चरर है। इसमें हम बात करेंगे मार्क फॉर्मेट की जितनी भी मार्क है उसके उनके डेवलपमेंट, उनका कोड, इन सभी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और सभी जो है आप लोग रेगुलर जो है बेसिस पर वीडियो को वॉच करते होंगे और लाइक डिसलाइक करते होंगे, और आप लोगों की तैयारी जो है इन गुड चल रहा होगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं यूनिट 8 की, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का जो यूनिट 8 है उसमें लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड डिजिटाइजेशन है यूनिट 8 में। उसमें हम बात करेंगे आज कंप्लीट टॉपिक यूनिमार्क यानी कि मार्क 21 तक की, ठीक है। यूनिमार्क से लेकर के यानी मार्क 1 से लेकर के और मार्क 21 तक की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला है यूनिमार्क, फर्स्ट है यूनिमार्क, ठीक है। फर्स्ट है यूनिमार्क। यूनिमार्क का फुल फॉर्म होता है UNI से होता है यूनिवर्सल, और मार्क से सभी समझते हैं कि मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग क्या होता है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल मार्क फॉर्मेट इसको कहा गया है, यूनिवर्सल मार्क फॉर्मेट। यूनिमार्क का मतलब होता है यूनिवर्सल मार्क फॉर्मेट। मार्क का फुल फॉर्म सभी याद रखेंगे, मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग, ठीक है। MA से मशीन, R से रीडेबल एंड C से कैटलॉगिंग, मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग, ठीक है। इसको यूनिमार्क को जो है क्रिएट और प्रपोज किया था इफ्ला ने 1977 में। मतलब यूनिमार्क का निर्माण जो हुआ था, बनाया था इफ्ला ने, और इसको प्रपोज किया गया था 1977 में, ठीक है। इफ्ला के द्वारा यूनिमार्क को क्रिएट एंड प्रपोज किया गया था 1977 में, 1977 में। इसके आगे की बात है कि यूनिमार्क हो गया, ठीक है। यूनिमार्क के बाद यूनिमार्क जो है का सेकेंड एडिशन आता है 1980 में 1980 में सेकेंड एडिशन आता है यूनिमार्क का। सेकेंड एडिशन यूनिमार्क का सेकेंड एडिशन आता है 1980 में, ठीक है। और यूनिमार्क हैंडबुक जो आता है ये 1983 में आता है, 1983 में। यूनिमार्क हैंडबुक 1983 में आता है। यूनिमार्क का थर्ड और करेंट एडिशन जो आता है वो 2008 में आता है। ये आता है बुक फॉर्म में, ठीक है। ये आता है बुक फॉर्म में। यूनिमार्क का थर्ड एंड करेंट एडिशन जो आता है 2008 में आता है, जो कि बुक फॉर्म में पब्लिश्ड होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन आ चुका है ये कि यूनिमार्क जो है किस पर बेस्ड है, तो ये ISBD पर बेस्ड है। ISBD पे बेस्ड है, मतलब आधारित है, ठीक है। यूनिमार्क सपोर्ट ISBD, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब जो है मार्क की बात कर लेते हैं। ये है मार्क 1 भी इसको कहते हैं, ठीक है। मार्क 1, ठीक है ना। मार्क का पहले ही फुल फॉर्म बता दिए थे कि मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग होता है, ठीक है। फुल फॉर्म इसका मार्क 1 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, ये पहला पायलट प्रोजेक्ट था लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का, जिसकी शुरुआत जो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने 1965 से 66 के दौरान एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मार्क को स्टार्ट किया था, ठीक है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा 1965 से 66 के टाइम पीरियड में फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है स्टार्ट किया गया था। मार्क 1 को लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने 1965 से 66 के दौरान जो है मार्क 1 को डेवलप किया गया था, या एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका डेवलपर जो है, मतलब मार्क 1 का डेवलपर जो है ये हेनरिएटी अब्रम है। हेनरिएटी अब्रम ये एक महिला का नाम है, ठीक है। हेनरिएटी अब्रम। अब जो है इसका मार्क 1 का डेवलपर जो है हेनरिएटी अब्रम है, ठीक है ना। और मेंटेनेंस एजेंसी जो है वो मार्क 1 का लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है। डेवलपर का नाम क्या है, तो हेनरिएटी अब्रम। हेनरिएटी अब्रम को लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा 2006 में मदर ऑफ मार्क की संज्ञा दी गई थी, ठीक है ना। मदर ऑफ मार्क कहा गया था लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा 2006 में, यानी कि दे कंसाइडर हेनरिएटी अब्रम कंसाइडर इज द मदर ऑफ मार्क डिक्लेयर्ड बाय लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इन 2006। 2006 में हेनरिएटी अब्रम को ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना, कि 2006 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने हेनरिएटी अब्रम को मदर ऑफ मार्क कहा था, या फिर संज्ञा दी थी, उपाधि जिसको कहते हैं देना, ठीक है। इसके बाद जो है मार्क 2, सेकेंड मार्क 2 है। मार्क 2 को सेकेंड पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है इसकी शुरुआत की गई थी 1968 में, 1968 में सेकेंड पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है मार्क 2 को डेवलप यानी क्रिएट किया गया था, ठीक है।
और ये जो था ये स्प्लिट इनटू 2 फॉर्मेट, मतलब मार्क 2 जो था ये 2 फॉर्मेट में डिवाइड था। पहला था BNB मार्क, BNB का मतलब होता है ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी मार्क, ठीक है, या इसी को यूके मार्क भी कहते हैं। BNB मार्क को ही यूके मार्क भी कहते हैं, बाद में यूके नाम दिया गया। और दूसरा जो है फॉर्मेट जो है ये US मार्क यानी अमेरिकन मार्क, ठीक है। US मार्क जो है ये उन्हें 1971 में जो है ये अमेरिका का नेशनल स्टैंडर्ड बना था, ठीक है ना। अमेरिका US मार्क जो है ये अमेरिका का नेशनल स्टैंडर्ड मार्क बना था, ठीक है। और ये ANSI Z39.2 जो है ये इसका स्टैंडर्ड है। ये अमेरिकन क्या है तो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है। इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, ANSI का फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। जो US मार्क था उसका स्टैंडर्ड था मतलब स्टैंडर्ड जो बना था वो 1971 में बना था, और ये ANSI Z39.2 पे काम स्ट्रक्चर ISO स्टैंडर्ड था। इसके बाद है मार्क 2 का जो नेशनल स्टैंडर्ड है, नेशनल स्टैंडर्ड वो 1973 में दिया गया था, ISO 2709। मतलब मार्क 2 का जो नेशनल स्टैंडर्ड 1973 में प्रोवाइड किया गया वो था ISO 2709, ठीक है। ISO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये जो कोड दिया गया है ये 2709 मार्क 2 को का जो स्टैंडर्ड दिया गया है, ये एक कोड है, यही कोड को ही स्टैंडर्ड बोला जाता है। 2709 जो है ये मार्क 2 का स्टैंडर्ड कोड है, यही मार्क 21 का भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 2709 किसने दिया था, तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने। इसीलिए किसी भी कोड के पहले जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो कोड दिया जाता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा कोड दिया जाता है, इसीलिए इसके पहले ISO लगता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं मार्क 21 की, ठीक है। ये रहा मार्क 21। ये जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, किसी न किसी लाइब्रेरी के एग्जाम में, चाहे वो नेट हो, JRF हो, KVS हो, NVS हो, SSSB हो, RSSM हो, इन सभी एग्जाम में ये सारे के सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। बस उसको हम शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो नोट भी बना सकते हैं, अगर नोट नहीं बनाना चाहे तो PDF भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो अब मार्क 21 की बात करते हैं। मार्क का फुल फॉर्म होता है मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग, ठीक है। और ये मार्क 21, ठीक है। मार्क 21 को सबसे पहली बात अ फैमिली ऑफ 5 स्टैंडर्ड्स कहा जाता है। अ फैमिली ऑफ 5 स्टैंडर्ड कहा जाता है। ये रहा अ फैमिली ऑफ 5 स्टैंडर्ड्स। मार्क 21 इज ऑल्सो कॉल्ड अ फैमिली ऑफ 5 स्टैंडर्ड्स। मार्क 21 को क्रिएट किया गया था 1999 में, 1999 में इसको डेवलप किया गया था या क्रिएट किया गया था मार्क 21 को। ये कॉम्बिनेशन है 2 मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग का, किस किस का, तो US मार्क का और कैनेडियन मार्क का। कैन लगा हुआ है यहाँ पर, CAN, कैन मार्क का मतलब होता है कैनेडियन मार्क, ठीक है। कैनेडियन मार्क फॉर्मेट, मतलब मार्क 21 जो है, मार्क 21 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ US मार्क एंड कैनेडियन मार्क, ओके, याद रखिए। अब जो है ये आधारित किस पर है, ये मार्क 21 इज बेस्ड ऑन ISO 2709। जैसा कि पिछली बार पीछे हमने एक्सप्लेन किया था कि मतलब मार्क 2 जो है उसका जो ISO है वो 1973 में प्रोवाइड किया गया था 2709, वही ISO 2709 जो है ये मार्क 21 के लिए भी काम करता है, ठीक है। प्लस NISO या ANSI स्टैंडर्ड Z39.2, ये दोनों ही तो मार्क 21, ये इन दोनों पर ही क्या है, मार्क 21 जो है बेस्ड है, ठीक है। मार्क 21 जो है ये 2 कैरेक्टर सेट को अलाउज करता है, आदेश देता है। मतलब 2 कैरेक्टर सेट पर को क्या करता है, तो ये या मार्क 21 में 2 कैरेक्टर सेट होते हैं, ठीक है। पहला है मार्क 8, फर्स्ट आइदर या तो मार्क 8 पर काम करता है या तो फिर यूनिकोड एनकोडेड एज UTF-8। ये 2 जो है कैरेक्टर सेट है मार्क 21 का। मार्क 21 का में कितने कैरेक्टर सेट को अलाउज करता है, तो 2, मार्क 8 और यूनिकोड एनकोडेड एज UTF-8। यूनिकोड UTF-8 का प्रयोग जो है मतलब यूनिकोड एनकोडेड के रूप में करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मेंटेनेंस एजेंसी जो है
कौन है मार्क 21 का? तो शुरू से ही डेवलप मार्क 1 से ही हम बता रहे हैं कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने इसको डेवलप किया था, ठीक है ना। बस ये क्या है, तो रिवाइज्ड एडिशन सब है, जैसे कि मार्क 1, मार्क 2, मार्क 21, ये सारे रिवाइज्ड एडिशन है, ठीक है। तो मेंटेनेंस एजेंसी मार्क 21 का, मार्क 1 का या मार्क 2 का अगर पूछे कि मतलब मेंटेनेंस एजेंसी कौन सी संस्था है, तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, यूएसए, ठीक है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कहाँ पर है? यूएसए। पटना हाई कोर्ट का जो एग्जाम हुआ था उसमें डायरेक्ट आ गया था कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इज बिलोंग्स टू अमेरिका, चाइना, लंदन, ऐसे करके दे दिया था, ठीक है, 4 ऑप्शन से। तो याद रखेंगे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कहाँ पर है? यूएसए में। अब जो हम बात करेंगे वो देयर आर 5 मार्क 21 डेटा कम्युनिकेशन फॉर्मेट की, मतलब कि मार्क 21 में कितने डेटा कम्युनिकेशन फॉर्मेट होता है, तो 5 याद रखेंगे कि डेटा कम्युनिकेशन फॉर्मेट जो होता है वो 5 होता है मार्क 21 में। मार्क 21 में डेटा कम्युनिकेशन फॉर्मेट जो होता है वो 5 होता है। पहला है बिब्लियोग्राफिक डेटा फॉर्मेट, सेकेंड है ऑथोरिटी डेटा फॉर्मेट, थर्ड है क्लासिफिकेशन डेटा फॉर्मेट, फोर्थ है होल्डिंग्स डेटा फॉर्मेट एंड फिफ्थ है कम्युनिटी इंफॉर्मेशन डेटा फॉर्मेट, ठीक है। तो मार्क 21 में डेटा कम्युनिकेशन फॉर्मेट जो है वो 5 है। और पांचों का नाम हो गया बिब्लियोग्राफिक डेटा फॉर्मेट, सेकंड ऑथोरिटी डेटा फॉर्मेट, थर्ड क्लासिफिकेशन डेटा फॉर्मेट, फोर्थ होल्डिंग्स डेटा फॉर्मेट एंड फिफ्थ एंड लास्ट वन कम्युनिटी इंफॉर्मेशन डेटा फॉर्मेट, ओके। अब हम मार्क रिकॉर्ड स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि मार्क का जो रिकॉर्ड स्ट्रक्चर होता है, जो मार्क में जो हम पुस्तकों की जो एंट्री करते हैं, बुक्स की जो एंट्री करते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में। तो मार्क रिकॉर्ड स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मार्क रिकॉर्ड स्ट्रक्चर में 3 जो है मैन कंपोनेंट्स होता है, ठीक है ना। 3 मुख्य तत्व होते हैं, कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स कह सकते हैं, ठीक है। तो मार्क रिकॉर्ड स्ट्रक्चर में 3 जो होता है मैन कंपोनेंट्स होता है। पहला होता है आपका लीडर, ठीक है, सेकेंड होता है डायरेक्टरी, थर्ड होता है वेरिएबल फील्ड्स, ठीक है। तो मैन 3 कंपोनेंट्स होता है मार्क रिकॉर्ड स्ट्रक्चर का। मार्क का जो रिकॉर्ड स्ट्रक्चर होता है उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, लीडर, डायरेक्टरी एंड वेरिएबल फील्ड्स, ठीक है। अब हम सेपरेटली जो इम्पोर्टेंट है कंपोनेंट से रिलेटेड, उसको 3 कंपोनेंट है, उनको तीनों को हम 1 लाइन वाइज जो है मतलब डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लीडर की। जैसे पहला है लीडर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो लीडर जो होता है यह फिक्स्ड इन लेंथ होता है, लंबाई में फिक्स्ड होता है, ठीक है, इन नंबर्स याद रखेंगे, ठीक है। इसका फिक्स्ड लेंथ होता है किसमें? डिजिट में, डिजिट्स यानी जैसे कि ये 2 और 4 दिया 24 कैरेक्टर पोजीशन, इसका इससे ज़्यादा और इससे छोटा ये नहीं हो सकता है, ठीक है। 24 कैरेक्टर पोजीशन होता है लीडर में, फिक्स्ड इन लेंथ होता है। और क्या कहते हैं, ये जो है फर्स्ट फील्ड ऑफ मार्क रिकॉर्ड होता है। मार्क रिकॉर्ड का जो रिकॉर्ड है उसका पहला फील्ड होता है ये, ठीक है, फर्स्ट लीडर जो होता है फर्स्ट होता है, ठीक है। इसके बाद है डायरेक्टरी सेकंड जो है डायरेक्टरी क्या होता है, तो एन इंडेक्स टू द लोकेशन ऑफ द वेरिएबल फील्ड्स, मतलब वेरिएबल फील्ड्स का लोकेशन होता है। इंडेक्स जो होता है ना, एक इंडेक्स में का जो लोकेशन होता है उसका वेरिएबल फील्ड्स होता है, ठीक है। एंड एक इंडेक्स में जो लोकेशन होता है उसका वेरिएबल फील्ड्स होता है डायरेक्टरी, ठीक है। और ये हमेशा ही कितने 12 कैरेक्टर पोजीशन का होता है लेंथ में, ठीक है, 12 कैरेक्टर का होता है, 12 कैरेक्टर पोजीशन इन लेंथ, ठीक है। लीडर में 24 कैरेक्टर पोजीशन इन लेंथ, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं थर्ड वेरिएबल फील्ड्स की। वेरिएबल फील्ड्स 2 टाइप्स का होता है। वेरिएबल फील्ड्स कितने टाइप के होते हैं? थर्ड एंड लास्ट वन। जो मार्क रिकॉर्ड स्ट्रक्चर है उसमें जो 3 मैन कंपोनेंट्स हैं हम उनकी सेपरेटली बात कर रहे हैं यहाँ पर। जो कुछ उनकी जो कंपोनेंट है 3, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी बात कर लेते हैं, जो एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड एंड लास्ट वन जो है वो वेरिएबल फील्ड्स हैं। वेरिएबल फील्ड्स में क्या होता है? 2 टाइप्स का होता है। वेरिएबल फील्ड्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है वेरिएबल कंट्रोल फील्ड्स। वेरिएबल कंट्रोल फील्ड्स याद रखेंगे। वेरिएबल कंट्रोल फील्ड्स की शुरुआत जो करते हैं हम 00 से करते हैं, और यहाँ पर कोई 1, 2, 1 से लेकर के और 9 तक की डिजिट आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये 00 है और यहाँ पर ये क्रॉस है, इसको क्रॉस इसलिए छोड़ा गया है ताकि यहाँ पर कोई एक से लेकर के 9 तक की किसी भी डिजिट को हम फिल कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यानी कि वेरिएबल कंट्रोल फील्ड्स मार्क स्ट्रक्चर का जो ये वेरिएबल फील्ड्स होता है, जिसमें वेरिएबल कंट्रोल फील्ड है, इसकी शुरुआत जो होती है वो 00 से होती है। क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना, कि मार्क रिकॉर्ड स्ट्रक्चर में कौन सा फील्ड है जो 00 से स्टार्ट होता है, तो वो वेरिएबल कंट्रोल फील्ड्स। और ये वेरिएबल कंट्रोल फील्ड्स किस में है? तो वेरिएबल फील्ड्स में है, ठीक है। और ये वेरिएबल कंट्रोल फील्ड्स क्या होता है? तो ये सिंगल डेटा एलिमेंट होता है, या ए सीरीज ऑफ फिक्स्ड लेंथ डेटा एलिमेंट होता है, ठीक है। या तो सिंगल डेटा एलिमेंट होता है या तो फिक्स्ड लेंथ होता है, इस एलिमेंट होता है। फिक्स्ड लेंथ एलिमेंट क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर 1 डालेंगे तो 1 ही रहेगा, 2 डालेंगे तो 2 ही रहेगा, 3 डालेंगे तो 3 ही रहेगा, ठीक है।
अब हम बात करते हैं वेरिएबल डेटा फील्ड्स की। सेकंड है, ये सेकंड जो है वेरिएबल डेटा फील्ड्स, वेरिएबल डेटा फील्ड्स है। ये क्या करता है, तब कंट्रोल फील्ड्स को फॉलो करता है। अभी जो हम पहला वाला जो बताए हैं उसको ये क्या करता है, वेरिएबल डेटा फील्ड्स जो है फॉलो करता है, ठीक है। ये 3 कैरेक्टर फील्ड टैग होता है। 3 कैरेक्टर फील्ड टैग का मतलब हो गया कि जैसे में हो गया 240, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3 कैरेक्टर फील्ड टैग होता है, ठीक है ना। वेरिएबल डेटा फील्ड्स का मतलब हो गया 3 कैरेक्टर फील्ड, तो इस तरीके से याद रखना है। तो मार्क रिकॉर्ड स्ट्रक्चर हो गया समाप्त। अब इसके बाद हम बात करेंगे ISO 2709 की। ISO 2709 जो कि ये बेस्ड है, ये किसके लिए, किसको दिया गया है, तो मार्क 21 को, मार्क 1, मार्क 2, मार्क 21, ये सभी जो है बेस्ड है किस पर, ISO 2709 पर। मतलब इसका जो ISO स्टैंडर्ड है, मार्क 1, मार्क 2, मार्क 21 का जो ISO स्टैंडर्ड है ये 2709 है। और ये 2709 कब दिया गया था, 1973 में दिया गया था, ठीक है। नेशनल स्टैंडर्ड, ठीक ना। ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये प्रोवाइड किया गया था। तो अब आगे चलते हैं हम। चलिए अब हम ISO 2709 की बात करते हैं। ISO 2709, ISO का फुल फॉर्म हमने बता दिया है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है। 2709 जो है ये मार्क 1, मार्क 2 और मार्क 21 का कोड है, ठीक है। तीनों का ही कोड यही है 2709, ठीक है। और ये दिया कब गया था, तो 1973 में दिया गया था, ठीक है ना। 1973 में ISO स्टैंडर्ड्स फॉर बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, ये बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन का भी क्या है, तो स्टैंडर्ड है, ठीक है। ISO 2709 जो है, ISO 2709 जो है ये क्या है, तो बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन का ISO स्टैंडर्ड है, ठीक है। इसका टाइटल जो है ISO 2709 का जो टाइटल है वो याद रखना है। ISO 2709 का जो टाइटल है, टाइटल का नाम है इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, ठीक है। ISO 2709 का टाइटल क्या है, इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, ओके। इसका ISO 2709 का डेवलपर कौन है, तो ये भी डेवलपर जो है ये हेनरिएटा अब्राम है। ISO 2709 का भी डेवलपर, मार्क 21 का भी डेवलपर, मार्क 1 का भी डेवलपर, मार्क 2 का भी डेवलपर कौन है, तो ये। और ISO 2709 का भी डेवलपर कौन है, हेनरिएटा अब्राम, जिसको लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने 2006 में मदर ऑफ मार्क की संज्ञा दी थी, ठीक है। और मार्क 1, मार्क 2, मार्क 21 इन सभी का जो मेंटेनेंस एजेंसी है वो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है। इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं कि आप लोग जब देखेंगे तो आप लोगों को भी ऐसे ही रिकॉल हो जाएगा। करेंट स्टैंडर्ड जो है ISO 270 का वो 2008 में दिया गया था। ये देखिए, ये जो है यहाँ पर कोलन लगा हुआ है, कोलन, और ये 2709 है, 2709 2709 इसको 2008 में जो है करंट स्टैंडर्ड है, वही है जो 1973 में दिया गया था। 2709 वही 2008 में भी दिया गया और यही करंट स्टैंडर्ड कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ISO 270 में सेक्शंस कितने होते हैं। ISO जो बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन का जो स्टैंडर्ड है ISO 2709, ठीक है ना। बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन का स्टैंडर्ड ISO 2709 है, उसमें कितने सेक्शंस होते हैं, तो 4 सेक्शंस होते हैं। कितने होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4। पहला है रिकॉर्ड लेवल, सेकंड डायरेक्टरी, थर्ड डाटा फील्ड्स एंड फोर्थ रिकॉर्ड सेपरेटर। ये क्वेश्चन आ चुका है, इससे क्वेश्चन आ चुका है कि ISO 2709 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेक्शंस ऑफ ISO 2709, इस तरीके से, ठीक है। तो याद रखना है कि 4 सेक्शंस होते हैं। ISO 2709 में कितने सेक्शंस होते हैं, 4 सेक्शंस होते हैं। पहला है रिकॉर्ड लेवल, सेकंड है डायरेक्टरी, थर्ड है डेटा फील्ड्स, फोर्थ है रिकॉर्ड सेपरेटर, ठीक है। अब हम बात करते हैं सम इम्पोर्टेंट मार्क टैग्स की। मार्क टैग्स को याद करना एकदम ज़रूरी है। 10 से 15 बार रेगुलर सुबह शाम इसको घोल करके चाय की तरफ पी जाना है, क्योंकि इससे सवाल एकदम कंफर्म है कि 99.99% चांसेस रहते हैं इससे सवाल आने के, ठीक है। ये कोड मार्क टैग्स का मतलब है मार्क में जो कोड दिया जाता है जब हम एंट्री करते हैं रिकॉर्ड स्ट्रक्चर में, तो उसमें जो कोड देते हैं किसके लिए, मतलब ऑथर के लिए क्या, टाइटल के लिए क्या, तो वही याद रखना है, ठीक है। तो पहला है 300, मतलब हम इसको अरेंज करके भी आप लोगों को बता सकते थे, बट अरेंज आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है, अगर इस तरीके से पसंद ना आए तो, ठीक है। ये इसलिए है क्योंकि कहीं कहीं से डायरेक्ट हमने जैसे याद किया है वो उस तरीके से हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो 300 है, 300 में क्या है, फिजिकल डिस्क्रिप्शन। 300 में मार्क का जो 300 है उसमें फिजिकल डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। 082 में क्या है, DDC नंबर, 082 DDC नंबर, काफ़ी VVI, मोस्ट VVI, ठीक है। 082 में DDC नंबर। 100 में
पर्सोनल मैन एंट्री, ठीक है। 100 में पर्सोनल मैन एंट्री है, 600 में पर्सोनल सब्जेक्ट हेडिंग है, 600 में पर्सोनल सब्जेक्ट हेडिंग है, 700 में पर्सनल एडेड एंट्री है, 700 में पर्सनल एडेड एंट्री है, ठीक है। 650 में क्या है, 650 में है सब्जेक्ट एडेड एंट्री टॉपिकल टर्म में, ठीक है, सब्जेक्ट एडेड एंट्री है, 650 में सब्जेक्ट एडेड एंट्री है टॉपिकल टर्म में। 240 में यूनिफॉर्म टाइटल है, 240 में यूनिफॉर्म टाइटल, ठीक है। 245 में मैन टाइटल स्टेटमेंट, 245 में मैंस टाइटल स्टेटमेंट, 245 में मैन टाइटल स्टेटमेंट। 246 में वेरिंग फॉर्म ऑफ टाइटल, 246 में वेरिंग फॉर्म ऑफ टाइटल, 246 में क्या है, वेरिंग फॉर्म ऑफ टाइटल है। इसके बाद 247 में क्या है, 247 में है फॉर्मर टाइटल, 247 में फॉर्मर टाइटल। 020 में 020 मोस्ट VVI, ठीक है। 020 में ISBN, ठीक है, 020 में क्या है ISBN। 022 में क्या है ISSN, ये भी मोस्ट VVI, ठीक है। 020 में ISBN, 022 में ISSN, 022 में ISSN। जीरो बाईस में क्या है, 022 में है ISSN जो कि मोस्ट VVI है, 020 में ISBN है, 022 में ISSN है, 022 में ISSN है, 022 में ISSN। 040 में है कैटलॉगिंग सोर्स की, कैटलॉग जो करते हैं कैटलॉगर्स उनके लिए सोर्स क्या है, उनका सोर्स क्या है, ठीक है। तो 040 कैटलॉगिंग सोर्स। 041 लैंग्वेज कोड, 041 में लैंग्वेज कोड को हम लिखते हैं कि लैंग्वेज का कोड जो होता है DDC में उसको के अकॉर्डिंग, मतलब 041 में लैंग्वेज कोड, 041 में क्या है लैंग्वेज कोड। इसके बाद है 050 में क्या है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कॉल नंबर VVI, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 050 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कॉल नंबर को लिखते हैं। 050 में क्या लिखते हैं, तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कॉल नंबर, या 050 किसका टैग्स है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कॉल नंबर का, ठीक है। इसका 080 UDC, 080 जो है ये 080 किसका मार्क टैग है, तो UDC का, ठीक है, UDC VVI, ठीक है। UDC मतलब 080 जो है ये UDC का मार्क टैग है, मार्क टैग 080 जो है किसका टैग है, तो UDC का, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा 250 किसका मार्क टैग है, तो एडिशन स्टेटमेंट के लिए हम 250 टैग का इस्तेमाल करते हैं, 250 टैग का इस्तेमाल 250 का प्रयोग जो है एडिशन स्टेटमेंट के लिए करते हैं। 260 इज यूज्ड फॉर इम्प्रिंट एंड पब्लिशर डिटेल्स, मतलब 260 का प्रयोग 260 जो टैग्स है वो किसके लिए इस्तेमाल में कर लाते हैं, तो इम्प्रिंट एंड पब्लिशर डिटेल्स के लिए। तो 490 जो है ये सीरीज स्टेटमेंट के लिए करते हैं। 490 जो टैग्स है उसका यूज़ हम सीरीज स्टेटमेंट के लिए करते हैं इन मार्क 21 फॉर्मेट, 490 इज यूज्ड फॉर सीरीज स्टेटमेंट, ठीक है। तो 490 का प्रयोग जो है मार्क 21 में हम सीरीज स्टेटमेंट के लिए करते हैं, ओके। तो डियर व्यूअर्स ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। मार्क एंड मार्क स्ट्रक्चर, एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स जो भी था, जो भी आई मार्क 21 टैग्स था उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, डिसलाइक कीजिए, ठीक है, जो करना है कीजिए, बट अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, ठीक है। और इसी तरीके की वीडियो जो है यूनिट 8 का आगे भी लाते रहेंगे, प्रेजेंट करते रहेंगे। तो आप लोग बने रहिए लर्निंग कैफ़े पे और एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहिए।